नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों जैसे कि वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे बेस्ट APS पोर्टल के बारे में। अगर आप कैश विड्रॉल का काम करते हो अपनी शॉप दुकान पर, तो यहाँ पर कौन सा APS पोर्टल आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर APS पोर्टल के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि APS जो सर्वर होता है वो किसके पास खुद का सर्वर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सुना होगा कि थर्ड पार्टी APS होता है और यहाँ पर फर्स्ट पार्टी APS पोर्टल होता है। इन दो तरीके के पोर्टल होते हैं जिनमें आपको कुछ पोर्टल ऐसे होते हैं जहां पर खुद का उनका APS सर्वर होता है और कुछ पोर्टल ऐसे होते हैं जहां पर उनका खुद का APS सर्वर नहीं होता है। वो किसी भी बैंक के माध्यम से APS सर्वर लेके अपने पोर्टल पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर ये चीज आप किस तरीके से पता करोगे कि जिस कंपनी, जिस पोर्टल के थ्रू, जिस बैंक के थ्रू आप अपना APS सर्वर चला रहे हो, APS की निकासी करते हो, तो यहाँ पर उनके पास खुद का APS पोर्टल है या फिर नहीं। तो इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि देखिए APS सर्वर होता किन लोगों के पास है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज RBI किन लोगों को APS सर्वर प्रोवाइड करता है। देखिए जितना भी APS सर्वर होता है या फिर मनी ट्रांसफर पोर्टल है, वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी बैंक होते हैं, फिर चाहे वो पेमेंट बैंक हो या फिर कॉमर्शियल या फिर कॉर्पोरेटिव बैंक हो, इन्हीं बैंकों के CSP संचालकों के पास यहाँ पर ओरिजिनल APS सर्वर होता है, ठीक ना। ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर जो APS का सर्वर होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका पावर यहाँ पर बैंकों के पास होता है, ठीक है ना। बैंक खुद का एक APS सर्वर क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर उनको मिलता भी है APS सर्वर, जो कि वो बैंक चाहे तो किसी भी अदर थर्ड पार्टी ऐप, थर्ड पार्टी पोर्टल को दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। अब इन तीनों ही पोर्टलों के पास खुद का APS सर्वर है। और वो क्यों है, इस चीज को समझिए, क्योंकि ये तीनों ही पेमेंट बैंक हैं एक तरीके के, मतलब कि यहाँ पर RBI से अप्रूवल बैंक है। तो यहाँ पर खुद का APS सर्वर होना सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है कि यहाँ पर अगर खुद का एक इतना बड़ा बैंक चला रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पर खुद का एक RBI के पास पावर है, RBI से पावर लिए बैठे हैं कि यहाँ पर खुद का एक सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं और अपने CSP संचालकों को और साथ ही साथ थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि स्पाइस मनी, पे नियर बाय, ई-पे, रापी पे जैसी कंपनियों को भी यहाँ पर इन सर्वर को, अपने APS सर्वर को इन थर्ड पार्टी ऐप को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तो आपको समझ आ चुका होगा कि कहाँ पर किन कंपनियों के पास अपना खुद का APS सर्वर होता है, किन कंपनियों के पास खुद का APS सर्वर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बैंक होते हैं, आप किसी भी बैंक की CSP को ले लीजिए, उन CSP के पास खुद का अपना एक सर्वर रहेगा APS सर्वर। फिर चाहे वो SBI, स्टेट बैंक, ICICI बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक या फिर पेटीएम बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर फिनो पेमेंट बैंक, इनके पास खुद का APS सर्वर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो ऐप देखते हैं, ऐप वाले पोर्टल हमें दिखते हैं जैसे कि स्पाइस मनी, पे नियर बाय, और यहाँ पर बहुत से ऐसे मार्केट में चल रहे हैं जो कि आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे इनके पोर्टल। और यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप कैश निकासी का काम अपनी शॉप पर कर सकोगे फ्री में। आजकल तो स्पाइस मनी की ID बढ़ रही है, ई-पे की भी फ्री मिल रही है और पे नियर बाय की, और कई ऐसी फिनटेक कंपनी है। इन कंपनियों को जो भी आपको बैंकिंग की सुविधा देती हैं, जो भी ऐप यहाँ पर, जो ऐपें आपको अकाउंट ओपनिंग की सुविधा छोड़कर आपको यहाँ पर APS कैश निकासी और मनी ट्रांसफर की सुविधा देती है, उन्हें हम फिनटेक कंपनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके पास खुद का सर्वर नहीं होता है, ये दरअसल
पेटीएम या फिर फिनो या फिर एयरटेल से ही अपना सर्वर लेकर किराए पर लेकर अपने पोर्टल पर इस्तेमाल करने के लिए देते हैं अपने यहाँ पर मार्चेंट को, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ आ चुका हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा एईपीएस सर्वर बेस्ट है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जिस कंपनी के पास, जिस भी सीएसपी पोर्टल के पास खुद का अपना एईपीएस पोर्टल हुआ, वो पोर्टल ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास किसी भी तरह का सीएसपी नहीं है तो एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर फिनो पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर और भी मार्केट में ऐसी कई सीएसपी हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे। जिस भी बैंक का आपको सीएसपी आसानी से मिल जाए उस सीएसपी के ही एईपीएस का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन फंसने की या फिर धोखाधड़ी होने के चांसेस आपके साथ ना के बराबर होते हैं, ठीक है ना। इस बात को तो आप समझ ही चुके होंगे। अब लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर तौर पर बता देता हूँ, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं कि जिनके पास खुद का एईपीएस सर्वर है लेकिन वो इतना बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कंपनी का नाम लेना चाहूँगा, फिनो पेमेंट बैंक। यहाँ पर सबसे बेस्ट कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर इन कंपनियों का नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप एक बेस्ट एईपीएस सर्वर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहले नंबर पर मैं रखूंगा फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है ना। क्योंकि इस पेमेंट बैंक का जो एईपीएस सर्वर होता है बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही साथ यहाँ पर अनेकों आपको सर्विसेज देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज एक ही, यहाँ पर खुद का अपना एक एईपीएस पोर्टल है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा पेटीएम पेमेंट बैंक। ये भी बहुत अच्छा एक एईपीएस पोर्टल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही सर्विस देखने को मिलती है। पहली एईपीएस यानी कि आधार निकासी, आधार कैश विड्रॉल, दूसरा आपको मनी ट्रांसफर। बाकी ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पर यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो एईपीएस पोर्टल है बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, बहुत ही सिंपल पोर्टल है और बहुत ही बेस्ट रहता है। यहाँ पर पैसे फंसने के या फिर धोखाधड़ी के चांसेस जीरो हैं, बिल्कुल जीरो, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइस मनी के बारे में। दोस्तों स्पाइस मनी वैसे तो एक थर्ड पार्टी पोर्टल है, लेकिन दोस्तों एक तरीके का ट्रस्टेड पोर्टल है। यहाँ पर आप आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हो और आप अपने शॉप पर कैश निकासी का कार्य बहुत ही आसानी से स्मूथली कर सकोगे, सक्सेसफुली कर सकोगे। बहुत ही अच्छा पोर्टल है, मैंने खुद इसे इस्तेमाल किया है और मुझे आइडिया है कि कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। और साथ ही साथ स्पाइस मनी की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो है मनी ट्रांसफर की। अगर आप 50,000 रुपए तक का मनी ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर मात्र आपके एक्स्ट्रा 100 रुपए चार्ज ही करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप कस्टमर से 50,000 रुपये 500 रुपये भी लेते हो ना तो उसमें से सिर्फ 400 रुपये तो आपको मिलेंगे ही। तो इसीलिए मनी ट्रांसफर के हिसाब से भी स्पाइस मनी बहुत ही अच्छा है और एईपीएस निकासी के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा पोर्टल है। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर के एईपीएस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी नहीं है तो आप अपने नज़दीकी एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी डिस्ट्रिक्ट में एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके पास जाइए और उसके द्वारा आप अपनी एयरटेल पेमेंट बैंक की आईडी क्रिएट करवा सकते हो। उसी तरीके से आईडी क्रिएट हो जाएगी जिस तरीके से एक लापू सिम क्रिएट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर हम आते हैं पे नियर बाय। पे नियर बाय एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि यहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है और इसमें जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी ही अच्छी तरीके से वर्क करती हैं। वैसे तो ये थर्ड पार्टी पोर्टल है, लेकिन यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग की भी सुविधा दी जाने लगी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप पे नियर बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हो कैश विड्रॉल करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपके मन में एईपीएस बेस्ट पोर्टल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।